हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम 2019 के पेपर में आए हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो इसमें जो सवाल आया है वो 3 नंबर का सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक कार्बन यौगिक ए अणुसूत्र C6C3H6O जो टॉलेंस परीक्षण नहीं देता है, अब चयन करने पर यौगिक बी C3H8O बनाता है। बी जो है HBr से विक्रिया करके ब्रोमाइड C बनाता है, जो कि अल्कोहली के वजह से अभिकृत किए जाने पर एल्कीन डी बनाता है। तो ए बी सी डी की पहचान कीजिए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आपको ये इसमें जो दिया है वो दे रखा है, आपको यौगिक ए का जो सूत्र दिया है, अणुसूत्र, वो दिया है आपको C3, वो आपको क्या दिया है C3H6O। ठीक है, तो ये आपको ए दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि आप अगर इसमें इसके समाई बनाएं तो इसके दो समाई बनते हैं। एक तो आपका बनता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन बनता है, और एक बनता है आपका CH3CH2 CH3CH2CHO CHO, ये दो इसमें बनते हैं। ठीक है, यौगिक आपका अणुसूत्र C3H6O है। अब ये इसमें क्या कह रहा है, आपको ये समझाना है कि इसमें ये वाला है, ये यौगिक ए क्या है। तो ये इसमें का जो आपसे कह रहा है कि टॉलेंस परीक्षण नहीं देता है, कह रहा है। तो जो टॉलेंस परीक्षण नहीं देता है, आपको पता होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में जब हम अंदर करते हैं तो टॉलेंस परीक्षण ही करता है। तो जो कीटोन होते हैं वो टॉलेंस परीक्षण नहीं देते हैं, और जबकि एल्डिहाइड टॉलेंस परीक्षण देते हैं। तो ये हमारा जो यौगिक ए है वो है आपका एसीटोन। वो क्या है आपका एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका यौगिक है, कन्फर्म हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम ये कह रहा है कि जो अपचयन करने पर यौगिक बी बनाता है, तो इसका हम अपचयन कर देते हैं, H2 के साथ ही करा देते हैं इसका, और रिएक्शन के ऊपर अपचयन लिख देते हैं। हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन करा देते हैं। तो जब हम इसका अपचयन कराते हैं तो ये 2 प्रोपेनॉल बनाता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये यौगिक आपका बी हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि अपचयन करने बी बनाता है C3H8O। बी जो है HBr से अभिक्रिया के ब्रोमाइड C बनाता है। जो बी है आपका वो HBr के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसकी अभिक्रिया आप HBr के साथ कराएंगे, यौगिक बी की HBr। तो जब आप यौगिक बी की अभिक्रिया HBr के साथ कराते हो तो ये बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3 माइनस H2 बाहर। ठीक हो गया। तो ये यौगिक सी हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि जो HBr से सी बनाता है, जो कि अल्कोहलिक केवेज से अभिक्रिया यहाँ पर डी बनाता है, तो इसकी अभिक्रिया आप अल्कोहलिक केवेज के साथ करा देंगे। यहाँ लिखेंगे केवेज और ALC लिख देंगे। तो अल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन कराने पर आपको पता है कि अगर 2 प्रकार के केवेज होते हैं, अल्कोहली या जलीय। जलीय होगा तो सीधे से KBr बाहर आएगा, OH जुड़ जाता है। परंतु जो अल्कोहली होता है उसमें KBr तो बाहर आता है, OH जो है इसके बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लेता है। ठीक है, नहीं है। तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आपका जो इसमें बाहर आता है वो आता है प्लस KBr बाहर आता है, प्लस आपका H2 बाहर आता है। तो ये आपका डी हो गया, 2 प्रोपीन। तो ये इस तरीके से आपने ये रिएक्शन बनाई। तो अब आप लास्ट में लिखोगे यौगिक ए, यौगिक ए। तो यौगिक ए जो है वो आपका क्या है, वो है आपका एसीटोन, या इसको हम IUPAC में क्या कहते हैं, प्रोपेनोन। क्या कहते हैं, प्रोपेनोन। ये है एसीटोन। तो एसीटोन का सूत्र आपको पता है CH3CO CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो प्रोपेनोन। उसके बाद यौगिक बी, यौगिक बी का नाम भी लिख लोगे आप। यौगिक बी क्या है आपके पास, यौगिक बी है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल यौगिक बी है। ठीक है, इसका भी अगर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो सूत्र लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक हो गया। उसके बाद यौगिक सी, यौगिक सी है आपके पास, यौगिक सी आपका है 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो
प्रोपेन और यौगिक डी, यौगिक 2-ब्रोमोप्रोपेन का भी आप सूत्र बना लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक हो गया। तो ये है। उसके बाद यौगिक डी, जो यौगिक डी है वो है आपके पास 2-प्रोपीन या 1-प्रोपीन, प्रोपीन क्या है, प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये सवाल आपने करना है। तो इसमें आपका बहुत इजी सवाल है, अगर आपको रिएक्शनें आती हैं, समझ में आती हैं, तो ये सवाल आप हल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके जो दूसरे सवाल में आते हैं, उसका दूसरा सवाल है निम्नलिखित के IUPAC नाम पद्धति में लिखिए। IUPAC नाम पद्धति में इनके नाम लिखने हैं। तो पहला जो है वो है आपका CH3, जो पहला IUPAC नाम है वो है CH3 CH, जैसा है पहले वैसे ही उतार लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है। अब इसको क्या है कि आपने तरीके से इसको लिखना है। तो जैसे आप इसको लिखोगे तो आप इसको लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखिए एक CH3 एक्स्ट्रा है तो ये ऊपर आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब हम इसके नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि उसमें ये क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेन है ये, और 4 पे मैथिल है इसका, और इसमें CHO समूह है, तो इसमें CHO समूह का अनुलग्न क्या होता है, नल। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 4 मैथिल पेंटेनल, 4 मैथिल पेंटेनल, 4 मैथिल पेंटेनल, तो ये इसका नाम है। उसके बाद दूसरा वाला है CH3, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। दूसरा CH3 CH CH3 CH2 C CH3 का होल ट्वाइस CO CH3। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है, जैसा आपका इसमें लिखा हुआ है वैसे ही हमने इसमें इसको उतार लिया है। ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर ये CH3 आ जाएगा, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर भी CH3, इसके बगल में भी CH, यहाँ नीचे भी CH3 आ जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तरीका है इसको लिखने का। ठीक हो गया। अब नंबरिंग जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। तो ये नंबरिंग करेंगे। अब आप देखिए कि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ओन है ये, तो हेक्सेनोन तो है ही, ये हेक्सेनोन है, और आपका मैथिल है इसमें 3 पे और 5 पे। तो हम इसका जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे 3,3,5, 5 पे भी है ना, 3,3,5, तो 3 ट्राई मैथिल, ट्राई 3 आ जाएगा, तो 3 है तो ट्राई मैथिल हो गया, ट्राई मैथिल हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, 2 पे आपका ऑन है तो 2 ऑन, तो हेक्सेन 2 ऑन। ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम लेते हैं। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि क्या होता है जबकि कैल्शियम एथेनोइड को शुष्क आश्रित करते हैं। तो कैल्शियम एथेनोइड का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CH3CO का होल ट्वाइस Ca। तो इसका शुष्क आसवन करना है, तो इसको हम लिखेंगे CH3CO CH3COO, इन दोनों को किसे जोड़ दीजिए, Ca से जोड़ दीजिए, इसका शुष्क आसवन कर दीजिए, शुष्क आसवन। ठीक हो गया। तो इसका शुष्क आसवन करेंगे, गर्म का जन्य बनाएंगे, तो CaCO3 बाहर आ जाएगा, CaCO3 बाहर, तो बना क्या, एसीटोन बचा है, तो CH3CO एसीटोन बनेगा और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होता है जब की रिएक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद
तो CaCO3। उसके बाद अगली रिएक्शन है कि समझाइए कि एसिटाल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं। तो आपको पता है एसिटाल्डिहाइड, इसका सूत्र होता है CH3CHO और फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। तो जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। इसके तो एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है एसिटाल्डिहाइड के पास, इसीलिए ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। ठीक है, जबकि जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसलिए ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। तो आपने यही लिखना है कि एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होने का ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण ये एल्डोल संघनन नहीं देता है, ये कहने द्वारा अभिक्रिया देता है। ठीक है नहीं है। उसके बाद आपका आ रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो पहला है इसमें है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पूर्ण कीजिए। तो एथिल बेंजीन, तो एथिल बेंजीन है, एथिल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आपका CH2CH3 है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये एथिल बेंजीन है। तो ये कह रहा है कि इसका आपने ऑक्सीकरण किया KMnO4 की उपस्थिति में और KOH भी डाला है इसमें और आपने गर्म भी किया है। तो इसका जो बनाएगा पोटेशियम बेंजोइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम बेंजोइड। तो बेंजीन के ऊपर COOK, पोटेशियम बेंजोइड, क्योंकि KOH के साथ भी विक्रिया हो रही है तो पोटेशियम बेंजोइड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी रिएक्शन है, हेलिक एसिड है आपका बेंजीन COOH और COOH, इसकी अभिक्रिया SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ है और गर्म का चिन्ह है। तो ये जो बनाएगा, ये बनाएगा बेंजीन COCl और COCl और प्लस आपका SO2 बाहर आएगा, प्लस आपका H2 बाहर आएगा। तो ये रिएक्शन। उसके बाद लास्ट रिएक्शन है इसकी कि बेंजामाइड, तो बेंजीन के ऊपर CONH2 बेंजामाइड, ये आपका CONH2, इसका इसने जल अपघटन कर दिया H3O पॉजिटिव और गर्म का चिन्ह बना रखा है। तो ये बनाएगा आपका बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH बेंजोइक अम्ल और प्लस अमोनिया बाहर, NH3 बाहर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से ये रिएक्शन है। आपने आज जो आपका 2019 का पेपर था उसमें हमने आने वाले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल थे उनको हल किया, तो इसका आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।